स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से चल रहा है। हमने इसकी 14 अप्रैल तक इसके बारे में पहले बता चुके हैं, यानी 14 अप्रैल तक। अप्रैल 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक पहले ही कर चुके हैं। पूरा ये क्वेश्चन आपका पहले भी पढ़ा हुआ है। अब 14 से आगे यानी 15 अप्रैल से सॉल्व करेंगे। जैसे हम पीछे पहले जो इसकी जनरल एंट्री की है, सेम उसी के तरीके से। देखिए, अप्रैल 15, जय सोल्ड गुड्स टू अस फॉर कैश। जय ने नगद माल बेचा 20,000 रुपये का। जय सोल्ड गुड्स टू अस फॉर कैश। जय ने नगद माल बेचा। किसको बेचा? यानी हमको बेचा, यानी कि हमने खरीदा। अपने आप को मान करके चलते हैं। अब जय अपने यहाँ जो एंट्री करेगा वो तो करेगा, लेकिन हम तो अपने यहाँ यदि माल हमने जय ने बेचा है तो हमने क्या किया है? हमने माल को खरीदा है, तो हम तो अपने यहाँ खरीदने की एंट्री करेंगे। भाई, हमें अपनी जो लेखा जोखा है वो अपना लेखा जोखा ही तो रखना है। हमें जय से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता यदि फॉर कैश नहीं होता तब। अब नगद माल खरीदा है हमने, तो नगद माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा हमारे पास से। कैश रियल अकाउंट, और जब कैश जा रहा है और जाने वाली चीज़ को रियल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। क्या खरीदा? गुड्स खरीदा है। गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं है। जब गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं होता है तो उस जगह हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। अप्रैल 15। अब देखिए, अप्रैल 19, पेड वेजेस कैश। मजदूरी का भुगतान किया। किसने किया? हमने किया। तो यहाँ पर मजदूरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है या इनकम? स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सपेंसेस है। और वेजेस है आपका नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन सबको कर दो डेबिट। और जो भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए, वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो क्या करेंगे हम? इसको वेजेस को करेंगे हम डेबिट। और क्या दिया? कैश दिया है। कैश को करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अप्रैल 25, रिसीव कमीशन 250। देखिए, कमीशन प्राप्त किया। और कमीशन यहाँ पर हमारे लिए एक तरीके से इनकम है, एक्सपेंसेस नहीं है। और कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको क्या करते हैं? क्रेडिट, जो रूल्स में पहले लिखवा चुका हूँ आपको। तो देखिए, कमीशन को तो करेंगे हम क्रेडिट। लाइन क्लियर। 250 रुपीज़ से। और क्या आया? कैश आया हमारे पास। कैश है रियल अकाउंट। कैश आ रहा है। जब कैश आ रहा है तो कैश को करेंगे डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल्स है कि जाने वाली चीज़ों को करो क्रेडिट और आने वाली चीज़ों को करो डेबिट। तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। स्टूडेंट, इसके बाद अप्रैल 27, पेड सैलरी टू मदन। मदन को वेतन का भुगतान किया। किसने किया है? हमने किया है। अब देखिए, मदन को भुगतान किया है अप्रैल 27 को। सैलरी यहाँ पर क्या है हमारे लिए? सैलरी एक तरीके से यहाँ पर एक्सपेंसेस है। और सैलरी आपका
नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि जितने भी एक्सपेंसेस है उनको तो करिएगा आप डेबिट। तो सैल्यू क्या करेंगे हम, सैल्यू करेंगे डेबिट। और क्या गया हमारे पास से, कैश, और जाने वाली चीज़ को करते हैं क्रेडिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल। पहले उन्होंने उधार माल बेचा होगा, अब वहाँ से कैश आ रहा है हमारे पास अप्रैल 28 को। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल, तो देखिए कैश आ रहा है। कैश यदि आता है, कैश है रियल अकाउंट, और आने वाली चीज़ों को रियल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट। किससे आ रहा है, रामलाल से। रामलाल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और पर्सनल में यदि जो गिवर है उसको तो कर दो क्रेडिट, और जो रिसीवर है उसको कर दो डेबिट। तो यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल, ये क्या है, गिवर है ना, वही गिवर है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल 3500। अश्विन, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस से कैश विड्रॉ किया है, यानी आहरण हिंदी में कहें तो, यानी ड्राइंग। तो देखिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, ऑफिस से कैश का विड्रॉ किया अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए। तो देखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो गया, कैश तो कम हो रहा है, इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। पर्सनल यूज़ है, उसे कहेंगे ड्राइंग। बॉट टाइपराइटर फॉर कैश, देखिए टाइपराइटर खरीदा है, वो भी नगद। अब यहाँ पर टाइपराइटर का नेम स्पेसिफाई कर दिया है, फॉर कैश, नगद खरीदा है। तो कैश तो गया है हमारे पास से, कैश को तो करेंगे क्रेडिट। टाइपराइटर आया है, टाइपराइटर करेंगे डेबिट। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। स्टूडेंट, उसके बाद है पेड शॉप रेंट 30 अप्रैल को, दुकान का किराया दिया। अब देखिए रेंट यहाँ पे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और रेंट हम यहाँ पर खर्चा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट, ये था इसके क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, इसका ये सॉल्यूशन है। 15 अप्रैल को क्या एंट्री थी, 15 अप्रैल को जे सोल्ड गुड्स टू अस फॉर कैश, यानी जे ने हमको माल बेचा, यानी हमने खरीदा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 दोनों। ये नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा। अप्रैल 19 पेड वेजेस, वेजेस है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में रूल्स है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको कर दो डेबिट, और इनकम से कर दो क्रेडिट। तो यहाँ पर वेजेस एक्सपेंसेस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। नरिशिंग बीइंग वेजेस पेड या फॉर वेजेस पेड। अप्रैल 25 इसकी एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। देखिए कमीशन यहाँ पर इनकम है हमारे लिए, तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो देखिए कमीशन तो होगा क्रेडिट, और क्या आया, कैश, और कैश जब आता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 250 रुपीज़। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अप्रैल 27 पेड सैलरी टू मदन,
सैलरी का भुगतान किया है मदन को। यहाँ पर सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको करते हैं डेबिट। क्या गया हमारे पास से, कैश, और कैश जब जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग सैलरी पेड 1000। नंबर 28, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल। पीछे रामलाल को माल बेचा होगा, अब कैश आया है वहाँ से। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल, देखिए कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में रूल्स है कि जो चीज़ आ रही है उसको कर दो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आया, रामलाल से। रामलाल यहाँ पे क्या है, गिवर, और गिवर जो है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, और रिसीवर करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर रामलाल है गिवर, इसलिए कर दिए इन्हें क्रेडिट। तो टू रामलाल 3500। अप्रैल 29, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। व्यक्तिगत खर्चे के लिए ऑफिस से कुछ पैसे निकाल लिए, यानी उसने ड्राइंग आहरण किया है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। नरेशन बीइंग अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यानी किस लिए उसने अमाउंट निकाली, अपने पर्सनल यूज के लिए। देखिए अप्रैल 30, बॉट टाइपराइटर फॉर कैश 6000, यानी कि टाइपराइटर खरीदा है वो भी नगद। पैसा तो गया हमारे पास से, पैसा जब जाता है, कैश जब जाता है तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। और क्या खरीदा, टाइपराइटर, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। बीइंग टाइपराइटर परचेज फॉर कैश। लास्ट, पेड शॉप रेंट। देखिए यहाँ पे रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो रेंट जब एक्सपेंसेस है, रेंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट। तो रेंट को तो करिए डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी नरेशन, बीइंग शॉप रेंट पेड, दुकान का किराए का भुगतान किया 800। स्टूडेंट इसका सबसे पहले हमने रेसिडेंट का ग्रांड टोटल निकाला, तो उसका टोटल आया 232350, और आपका दूसरी साइड का आया 232350। स्टूडेंट इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है जनरल एंट्री का। ग्रांड टोटल कैलकुलेट करा रहा है इसमें ये, और कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके एक क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे जनरल एंट्री का। थैंक यू स्टूडेंट।